Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is question number 5, exercise number 11.1. According to question, हमें BC एक लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर की लेनी है। फिर पॉइंट बी पर आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। वो कैसे बनाना है प्रकार की मदद से मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फिर बी पर प्रकार रखकर यानी बी को सेंटर मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर और एक अर्क एंगल सी बी एक्स पर लगानी है। बी एक्स को इस आर्क ने पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट किया है। ए को बी के साथ मिलाना है और ए को सी के साथ मिलाना है। इस तरह से ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट हो गई, जिसमें साइड बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है एज पर गिवन क्वेश्चन, और ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है, और एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। इसके बाद आपको पॉइंट बी पर एक्यूट एंगल बनाना है सी बी वाई। बी वाई को आपको 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड करना है, क्योंकि हमें 3/4 रेशो में इसे दिखाना है। B4C को डायरेक्ट मिलाना है। फिर B को मरकज मानकर B पर प्रकार रखकर यहां से एक आर्क लगानी है। इसी डिस्टेंस पर B3 पर प्रकार रखकर पहले B4 पर प्रकार रखकर आर्क मारी, फिर B3 पर प्रकार रखकर और एक आर्क मारी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है। इसी डिस्टेंस पर यहां से और एक आर्क लगानी है। दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पर। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के थ्रू आपको B3C1 को मिलाना है। इस तरह से B4C और B3C1 पैरेलल हो बन गई। सिमिलरली आपको क्या करना है, यहां पर आपने ऑलरेडी AC को मिलाया है। अब C पर रखकर आपको यहां से एक आर्क लगानी है। इसी डिस्टेंस पर आपको C1 पर प्रकार रखकर यहां से और एक आर्क लगानी है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के बाद यहां पर प्रकार रखकर यहां से आर्क लगानी है। दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट के थ्रू C1A1 को मिलाना है। इस तरह C1A1 भी CX के पैरेलल हो गई, और अब हमारी और एक ट्रायंगल बन गई ABC, एक ट्रायंगल बन गई। दूसरी A1BC1, तो A1BC1 नेक्स्ट का ये ट्रायंगल है, जिसका हर एक साइड 3/4 ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC होगा। अब देखिए 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाता है। सिंपली आपको एक लाइन सेगमेंट लेनी है, यहां एक लाइन लेनी है। अगर मेजरमेंट दिए हुए होंगे तो एक लाइन सेगमेंट लेनी है। मिसाल के तौर पर हमें यहां 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट BC लेनी है, तो हम यहां पर 6 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट मान लीजिए 6 सेंटीमीटर के लाइन सेगमेंट हमने BC ले ली। तो इसका नाम यहां पर BC रखते हैं। इस लाइन सेगमेंट को डॉटेड लाइन के जरिए आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा हेल्प के लिए। बिल्कुल इसकी सी। फिर एक्चुअली हमारा पॉइंट B जो है वो यहां पर है, ये हमारा पॉइंट B है। फिर B पर प्रकार रखकर आपको एक आर्क लगानी है जो लाइन को बिल्कुल इंटरसेक्ट करेगी। यहां देखिए ऐसे। अब देखिए इसमें खास बात यह है, इस आर्क पर जो भी एंगल यहां पर बन गया, यहां से यहां तक इस आर्क पर जो भी टोटल एंगल बन गए, इनका सम 180 है। इन एंगलों का सम 180 डिग्री है।
क्योंकि हमें दिखाना है 60 डिग्री, 180 और 60 के दरमियान जो रेशो है, तो फिर 60 डिग्री जो है वो 180 का 1/3 पार्ट है, तीसरा पार्ट है ये इसका। यानी अगर इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे तो तीनों हिस्सों का मजमुआ 180 बन जाएगा, और जब 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो हर एक हिस्सा 60 डिग्री, दूसरा हिस्सा भी 60 डिग्री, तीसरा हिस्सा भी 60 डिग्री, तो ये 180 डिग्री हो गया। अब कैसे डिवाइड करेंगे? आपने पहले ही जब यहां पर आर्क लगाई तो इसी डिस्टेंस पर आपको फिर यहां पर प्रकार रखना है, एक हिस्सा ऐसे काटना है, ये इसका दूसरा हिस्सा है, और इस तरह से ये इसका तीसरा हिस्सा बन गया। इसका मतलब है कि हमने 180 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब 180 डिग्री को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 3 6 are 80, 18, 3 0 are 0, हो गया 60 डिग्री। हर एक हिस्सा 60 डिग्री का बन गया। यहां से यहां तक भी 60 डिग्री का बन गया, यहां से यहां तक भी 60 डिग्री का बन गया, लेकिन यहां से यहां तक 120 का बन गया, 60 + 60, और ये हिस्सा भी 60 डिग्री का बन गया। अब ये तीनों मिलकर 60 + 60 + 60 यानी 180। क्योंकि हमें सिर्फ 60 डिग्री चाहिए तो हम सीधा बी से एक लाइन गुजारेंगे, तो यहां से जो एंगल बन गया ये 60 डिग्री का बन गया। अगर हमें 120 का बनाना होता तो हम सीधा यहां से उठाते, तो 120 का यहां तक एंगल 120 का बन गया, जबकि यहां तक का एंगल 60 डिग्री का बन गया। अगर तीनों मिलाएंगे तीनों हिस्से तो फिर यहां से यहां तक 180 डिग्री का एंगल बनता है। इस तरह से हमने गिवन डायरेक्शन के मुताबिक या गिवन ऑर्डर के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 5 को किया और कंस्ट्रक्ट कर दिया। थैंक्स।